गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 6 फरवरी और 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। जो आपके सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को डेली देखना ना भूलिए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं फ्रेंड। तो डेली जुड़ना ना भूलिए। 8 बजे यूट्यूब पर हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहें। तो बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फ्रेंड हम अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं 6 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं? तो ये आपका 4। कितने किए गए दोस्तों? 4 स्थलों को सूची में शामिल किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु में सक्राकोटाई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो सिक्किम में है, और खेचे ओ पलरी आर्द्रभूमि, और झारखंड में उधवा झील। इन सभी को भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। देश में रामसर स्थलों की संख्या अब 89 हो गई है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल की संख्या है। कहाँ पर है? एशिया में सबसे अधिक है। और इसके बाद चीन का स्थान दूसरा है। पहला भारत में दोस्तों, दूसरा चीन में है। चीन में कितना है? 82, और भारत में कितना है? 89, मतलब एशिया में। भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 20 आर्द्रभूमि है। यह पहली बार झारखंड और सिक्किम में आर्द्रभूमि स्थलों की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए हैं। अगला देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? 2025-26 में पेश किया है। सबका विकास, आधा विकास, संपूर्ण विकास या विकसित विकास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबका विकास। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया गया है। इस वर्ष के बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में किस टीम ने जीते हैं फ्रेंड? तो ये भारत की टीम ने जीता है। देखिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड ना मैं जो महिला अंडर 90 T20 कप है इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ फ्रेंड, जिसमें हम इससे रिलेटेड सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। कितनी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। और भारत की कप्तान कौन है? निकी प्रसाद। और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कायला रेनेके। और आयोजन हुआ था दोस्तों साउथ अफ्रीका के कुआलालंपुर में। चौथा क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो 2 फरवरी को मनाया गया है। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की स्थापना 1997 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने पर उपलक्ष्य में मनाई गई थी। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का मुख्य विषय है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। इसका मुख्य दिवस की विषय है। फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं?
तो यहाँ फ्रेंड्स आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फरवरी 2025 में। 1 फरवरी 2025 को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। सचिन तेंदुलकर इस पुरस्कार के 31वें प्राप्तकर्ता हैं। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल सी ने नायडू के सम्मान में शुरू किया गया था। किसके सम्मान में किया गया दोस्तों? नायडू के सम्मान में। किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOT पोर्टल लॉन्च किया है फ्रेंड? तो ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस नामक एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। ISPOT का मुख्य उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना, पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना और बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट भी तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सिमम 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ फ्रेंड्स आपका शुभांशु शुक्ला बने हैं। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। वह ISS के मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 नासा और इसरो के संयुक्त उद्यम एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान में शामिल होंगे। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 14 दिनों तक रहेंगे। अगला देखते हैं, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया है? तो हिरोकी टोटोकी को नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप ने हिरोकी टोटोकी को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना कब हुए हैं? 7 मई 1946 और मुख्यालय है टोक्यो जापान में। अगला देखते हैं, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है फ्रेंड? ये है आपका अबू धाबी। अबू धाबी में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। 28 और 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया है। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। कौन थे? डॉक्टर एस जयशंकर। इसका मुख्य उद्देश्य भारत UAE संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना और व्यापार, निवेश और रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित किया फ्रेंड? तो ये आपका टाटा स्टील। टाटा स्टील ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की हैं। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाइप को विकसित करने वाली पहली भारतीय स्टील कंपनी बनकर भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। टाटा स्टील के खोपोली प्लांट में कलिंगनगर सुविधा में निर्मित स्टील का उपयोग करके संसाधित किए गए नए इन पाइपों ने हाइड्रोजन के परिवहन के लिए सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किए गए हैं, जो देश के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में एक बड़ा कदम भी है। अगला देखते हैं, कौन सा देश अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने आन्कोसेरका वाल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है? तो यह फिर आपका नाइजर देश है जो दुनिया का 5वां देश ऐसा है जिसने आन्कोसेरका वाल्वुलस परजीवी के प्रभाव को रोका है। नाइजर अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने आन्कोसेरका वाल्वुलस परजीवी के प्रसार को रोका है। इस लक्ष्य को हासिल करने वाले 4 अन्य देश हैं जिसने कौन कौन है? मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोरा और कोलंबिया, और 5वां है आपका नाइजर। ये सभी देश अमेरिका में स्थित हैं। आन्कोसेरियासिस ट्रोकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा सबसे प्रचलित संक्रमण कारण है। परजीवी बीमारी आन्कोसेरियासिस को रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। मनुष्य इस रोग से संक्रामक काली मक्खियों के काटने से होते हैं जो मुख्य रूप से नदियों के पास पाई जाती हैं और इसके कारण ही संक्रमित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगी। बैठक का थीम है इसका सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका 30 जनवरी को मनाए गए हैं। यह दिन उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2022 से 30 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम है एकजुट कार्यवाही करना या हटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, मतलब इसका थीम है। उन संक्रमणों का समूह है जो उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैलते हैं। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक और विषाक्त पदार्थों की वजह से होते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा देश क्यूबा के ग्वातानामो में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो यह आपका अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ग्वातानामो में स्थित अमेरिकन नौसेना अड्डे पर 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्वातानामो बे में इस हिरासत केंद्र की स्थापना की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा पारित लेकर रिले बिल पर हस्ताक्षर करके एक अधिनियम बन जाने के बाद की है। इस अधिनियम का नाम अमेरिका के जॉर्जिया के एक नर्सिंग छात्र लेकर रिले के नाम पर रखा गया है, जिसकी पिछले साल वेनेजुएला में आए एक प्रवासी व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट निमो जो हाल ही में समाचारों में था, यह किस महासागर में स्थित है? पॉइंट निमो जो हाल ही में समाचारों में था, यह किस महासागर में स्थित है फ्रेंड्स? अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, इसका फीडबैक भी मुझे जरूर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।